जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लो बाय आशु, जहां हम आपको लो से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी देते, अपडेट्स देते। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे जजमेंट्स पे होने वाली है, आप जानकर खुश हो जाओगे। अगर आपका कोई फैमिली मैटर चल रहा है, फैमिली कोर्ट में कोई इशू चल रहा है, तो ये आपके काम का हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगेन सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। ये मामला शुरू होता है जब दिल्ली की फैमिली कोर्ट एक महिला की याचिका खारिज कर देती है भरण पोषण की। महिला की याचिका क्यों खारिज होती है? क्योंकि वो अडल्ट्री में रह रही थी। दोस्तों, अडल्ट्री एक व्यभिचार। अडल्ट्री मतलब होता है कि आप मतलब किसी के साथ है ना, दूसरे अपना पति होते हुए किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहो, संबंध में रहो, तो उसको अडल्ट्री कहा जाता है। और ये एक तरह से अच्छा नहीं समझा जाता सभ्य समाज में। तो दोस्तों, ये खारिज कर देती है उसकी भरण पोषण की मांग, क्योंकि वो अडल्ट्री में रह रही थी। दोस्तों, जो जस्टिस रहते हैं वो देते हैं हवाला CRPC 125 क्लोज 4 का, जिसमें साफ साफ दे रखा है कि अगर कोई भी पत्नी, कोई भी औरत, कोई भी स्त्री अगर किसी अडल्ट्री में रहती है तो उसको मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं है, वो भरण पोषण की हकदार नहीं है। हालांकि पति मेंटेनेंस देने का हकदार है, मगर ऐसी हालत में नहीं है। अगर ये साबित कर दे कि उसकी पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, व्यभिचार में रह रही है, तो वो बाध्य नहीं है मेंटेनेंस देने के। दोस्तों, अब ये मामला क्या होता है? इस फैसले में ये 25 अगस्त को ये दिया था ये फैसला। इस फैसले में क्या होता है? ये रिसेंट का ही फैसला है और अडल्ट्री की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, और इस वीडियो को एंड तक देखना। तो मामला ये होता है कि इन दोनों का जो ये मामला है, जिन पति पत्नी के बाद बीच में जो ये मामला था, XY जो भी है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनका तलाक हो जाता है, समाप्त हो जाती है। इनकी जो शादी रहती है वो समाप्त हो जाती है मई में। क्या रीजन रहता है? अडल्ट्री। अब अडल्ट्री में समाप्त हो जाता है, इनका डिवोर्स हो जाती है, इनकी शादी भंग हो जाती है। अब वो क्या करती है? अडल्ट्री के बाद भरण पोषण का केस कर देती है अपने पति पे, इसका वो कर देती, क्लेम कर देती है। अब क्लेम तो कोई किसी भी चीज का कर सकता है। देखो, आज के जमाने में कोई किसी भी चीज का तो वो क्लेम कर देती है 125 में CRPC के तहत मेंटेनेंस का। अब जो दिल्ली की जो लोअर कोर्ट होती है, दोस्तों आजकल ये देख रखा है कि उठा के क्लेम कर दो मेंटेनेंस का। और पति की तो लोगों ने समझ रखा है, पति के लिए तो कोई कानूनी बंदी बना हुआ और उसके कोई मदद करने वाला ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। जो न्यायालय वो दोनों पक्ष को देखती है और एक अच्छा फैसला देती है, एक अंडरस्टैंडिंग वाला फैसला देता है। और ये जो इस फैसले को सुन के आपको सही लगेगा, इसमें खारिज कर देती है। अब देखो, इसमें मामला क्या होता है? देखो, मैंने बता दिया ना कि मई को तो शादी खत्म हो गई थी या डिवोर्स हो गया, तो जो भी कुछ है। अब ये भरण पोषण का केस कर देती है, तो पता चलता है इसमें जो कोर्ट फैसला दे रही है कि वो अडल्ट्री में रह रही है। अब इस जो भी औरत थी, जो भी ये स्त्री थी जिसने मेंटेनेंस का क्लेम करा था, उसके 3 बच्चे थे। तो जो पति था, पहले वाला पति था, जो भी पति था, उसके 2 का DNA से ये पता चलता है वो 2 का ही बाप था। मतलब माँ तो तीनों बच्चों की मतलब नेचुरल माँ थी, बायोलॉजिकल माँ थी, मगर फादर सिर्फ 2 बच्चों का था। एक बच्चे का फादर कोई दूसरा था। तो ये कोर्ट में साबित हो जाता है कि वो पत्नी किसी और के साथ शादी के दौरान अडल्ट्री में रह रही थी। तो इसलिए कोर्ट उनकी शादी भी खत्म हो जाती है और जो मेंटेनेंस का क्लेम है वो भी खत्म कर देता है। तो दोस्तों, ये कोर्ट मना कर देता है कि अगर 125 CRPC के क्लोज 4 में ये साफ साफ दिया, अगर कोई भी पत्नी अडल्ट्री में रह रही है और ये साबित हो जाए तो वो मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं है उसका पति। ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया मैंने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।